हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने को बार बार फोकस किया जाता है। ठीक, कितनी भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये है इम्पॉसिबल किसी भी एग्ज़ाम को बीट करना। ठीक, इसीलिए प्रैक्टिस प्लस रिवीजन होना चाहिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं भारतीय नारी को आधार बनाकर महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ कह रहे त्रिवेणी शीर्षक समीक्षा ग्रंथ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किया तुलसीदास। वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किया तुलसीदास। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है अरमाइक लिपि से। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है अरमाइक लिपि से। चूलिका है प्राकृतिक भाषा का एक भेद। चूलिका क्या है? प्राकृतिक भाषा का एक भेद। परगीत काव्य में प्रधानता होती है संगीतात्मकता आत्माभिव्यक्ति की। संगीतात्मकता आत्माभिव्यक्ति की। चंपू के भेद हैं विरुद्ध तथा करम्बक। चंपू के भेद हैं विरुद्ध तथा करम्बक। अब चंपू होता है क्या, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अनेक शब्दों की एक शब्द में पूछा गया है चंपू के बारे में। प्रबंध काव्य के भेद है महाकाव्य तथा खंड काव्य। प्रबंध काव्य के भेद हैं महाकाव्य तथा खंड काव्य। बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका शीर्षक से टीका लिखी है। बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका शीर्षक से टीका लिखी है श्रुति मिश्र ने। कौन? श्रुति मिश्र ने। बिहारी सतसई पर लल्लू लाल द्वारा लिखी गई टीका है लाल चंद्रिका। बिहारी सतसई पर लल्लू लाल द्वारा लिखी गई टीका है लाल चंद्रिका। शिवा को बखानो छत्रसाल को इस उक्ति में शिवा से तात्पर्य है शिवाजी। कह रहे हैं शिवा को बखानो छत्रसाल को इस उक्ति में शिवा से तात्पर्य शिवाजी है। कह रहे बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ क्रोध का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ क्रोध का। अधैर्य का कवि कहा जाता है। अधैर्य का कवि कहा जाता है दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक जाति का विनाश पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। धर्म कथा पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना शब्दावली का शब्द है मिथक। कला और सहजानुभूति को अभिन्न मानने वाले पाश्चात्य विचारक हैं। कला और सहजानुभूति को अभिन्न मानने वाले पाश्चात्य विचारक हैं वेनदितो क्रोचे। नेक्स्ट कह रहे हैं लिरिकल बैलेट्स पुस्तक से पाश्चात्य काव्य में परिवर्तन होता है स्वच्छंदतावाद का। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कह रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी को हिंदी आलोचना में माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी को हिंदी आलोचना में माना जाता है स्वच्छंदतावादी आलोचक। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। प्रमुख नवगीतकार कवि हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, देवेंद्र वर्मा, कैलाश गौतम, शांति सुमन आदि। नेक्स्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देखिए, है ना। देखिए सब इम्पोर्टेंट पॉइंट। कह रहे हैं काव्य मानक के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृत या कथन है अरस्तु का। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी।
नानक दर्शन का सार तत्व है जपू जी ग्रंथ। नानक दर्शन का सार तत्व है जपू जी ग्रंथ। तुलसीदास दार्शनिक मत से प्रभावित हैं विशिष्टाद्वैतवाद से। तुलसीदास दार्शनिक मत से प्रभावित हैं विशिष्टाद्वैतवाद से। तुलसीदास को अकबर से ही महान एवं अपने युग का महापुरुष कहा है। तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महापुरुष कहा है विंसेंट स्मिथ ने। तुलसीदास को धर्मध्वज कहा है चतुर्सेन शास्त्री ने। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। कविता के लिए खड़ी बोली पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कौन? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। देखिए बहुत सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट कह रहे हैं भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम रंगपीठ। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंगपीठ। यवनिका रहती है रंगशीर्ष तथा रंगपीठ के मध्य। यवनिका रहती है रंगशीर्ष तथा रंगपीठ के मध्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य, है ना। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। नाट्य वृत्तियाँ हैं भारती, कैशिकी, सातवती और आरभटी, है ना। नाट्य की वृत्तियाँ हैं भारती, कैशिकी, सातवती और आरभटी। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्त करने वाली कहानी है गदल। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्त करने वाली कहानी गदल। नाटक को पंचम वेद कहा है भरत मुनि ने। नाटक को पंचम वेद कहा है भरत मुनि ने। किसी आदर्श पात्र के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुत करने वाले काव्य ग्रंथ को कहते हैं खंड काव्य। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई 1833 ईस्वी में। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई 1833 ईस्वी में। कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई 1817 ईस्वी में। कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई 1817 ईस्वी में। ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित होता था आगरा बुक सोसाइटी से। ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित होता था आगरा बुक सोसाइटी। काव्यांदोलनों का सही क्रम है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, है ना। काव्य आंदोलनों का सही क्रम है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। निबंध को व्यक्त की स्वाधीनता की उपज कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वह कथाकार जिन्हें पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। वह कथाकार जिन्हें पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कोशकार के रूप में। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कोशकार के रूप में। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी में से खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा है आर्य समाज का। किसका? आर्य समाज का। कार्य हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान दयानंद सरस्वती। वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरिप्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरिप्रसाद द्विवेदी। कह रहे हैं वियोगी हरि द्वारा रचित महात्मा गांधी पर आधारित पुस्तक है श्रद्धा के कण। श्रद्धा के कण, है ना। नेक्स्ट कलाधर उपनाम था जयशंकर प्रसाद का। कलाधर उपनाम था जयशंकर प्रसाद का। वह कवि जिसे बचपन में झारखंडी कहा जाता था जयशंकर प्रसाद। वह कवि जिसे बचपन में झारखंडी कहा जाता था जयशंकर प्रसाद। कह रहे हैं शैलेश मटियानी का पूरा नाम है। शैलेश मटियानी का पूरा नाम है रमेश सिंह मटियानी शैलेश। त्रिशूल उपनाम से कविता लिखते थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। त्रिशूल उपनाम से कविता लिखते थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। शिवानी का मूल नाम है गौरा पंत। शिवानी का मूल नाम है गौरा पंत। शिवानी का मूल नाम है गौरा पंत। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न। रामानंद द्वारा रचित पुस्तक जिसमें उन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है श्री रामार्चन पद्धत। रामानंद द्वारा रचित पुस्तक जिसमें उन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है श्री रामार्चन पद्धत। मीरा की भक्ति है माधुरी भाव की। मीरा की भक्ति है माधुरी भाव की। वृंदावन में मीरा की मुलाकात जिस कृष्ण भक्त कवि से हुई वे थे जीव गोस्वामी। वृंदावन में मीरा की मुलाकात जिस कृष्ण भक्त कवि से हुई वे थे जीव गोस्वामी। कौन? जीव गोस्वामी।
जीव गोस्वामी। नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ हनुमान बाहु। बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ हनुमान बाहु, कई बार ये पूछा गया प्रश्न, है ना। नेक्स्ट, तुलसीदास की वह रचना जो कलिकाल से मुक्त पाने हेतु लिखी गई विनय पत्रिका। विनय पत्रिका कलिकाल से, है ना। दंडी भामा तथा उद्भट हैं अलंकार संप्रदाय के आचार्य। अलंकार संप्रदाय के आचार्य। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या 279। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या 279। फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। एक मान्यता के अनुसार सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था, शेख तकी के कहने पर। शेख तकी के कहने पर। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के जिस शासक के समकालीन थे वह था सिकंदर लोदी। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के जिस शासक के समकालीन थे वह था सिकंदर लोदी। कबीरदास वाराणसी बनारस के पंच गंगा घाट पर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कबीरदास वाराणसी बनारस के पंच गंगा घाट पर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। घोरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे, जैसा शीर्षक दिया है प्रताप नारायण मिश्र। कह रहे हैं घोरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे, जैसा शीर्षक दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, यह पंक्ति है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, यह पंक्ति है भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित नील देवी नाटक की। नील देवी नाटक की। नील देवी नाटक। कह रहे हैं अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का, जिसे कार्नेलिया द्वारा गाया गया। किसे? कार्नेलिया द्वारा। नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी में प्रयुक्त छंद है रोला। कौन सा? रोला। पाली भाषा में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास जिन 3 शाखाओं में हुआ वे हैं सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। कह रहे हैं कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्मस्थान है। कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्मस्थान है काशीपुर, उत्तराखंड। नयौली लोकगीत संबंधित उत्तराखंड से। नयौली लोकगीत संबंधित उत्तराखंड से। काशिका कहा जाता है बनारस की बोली को। काशिका कहा जाता है बनारस की बोली को। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है मद्रास में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है मद्रास में। दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस वेष्टि का विमान, यह काव्य पंक्ति है अज्ञेय द्वारा रचित। अज्ञेय द्वारा रचित। रासु शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। रासु शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है भारत दुर्दशा। कौन सी? भारत दुर्दशा। है ना। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा अवा नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है भारत दुर्दशा। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने प्रयोग किया है जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का। जनपदीय खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने प्रयोग किया जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का। अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद है दूहा दोहा। अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद है दूहा दोहा। लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का। शशि तथा सरस्वती पात्र हैं। शशि तथा सरस्वती पात्र हैं अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी के। आम्रपाली नाटक के रचनाकार हैं रामविश्व बेनीपुरी। आम्रपाली नाटक के रचनाकार हैं रामविश्व बेनीपुरी। वह पश्चिमी विचारक जिन्होंने भाव दमन को अनिष्टकार माना है। वह पश्चिमी विचारक जिन्होंने भाव दमन को अनिष्टकर माना है अरस्तु ने। कौन?
अरस्तु में। तो दोस्तों देखिए, बहुत सब महत्वपूर्ण ये सब पॉइंट हैं, प्रश्न हैं, बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आप लोग देखिए, है ना, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे फिर कुछ और प्रश्न टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। बार बार आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि बुक, है ना, तो बुक देख लीजिए। आप लोग कमेंट बार बार आता है कि बुक, है ना, तो बुक देख लीजिए, ठीक है, बुक देख लीजिए। यही बुक है जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक, देख लीजिए। ये दृष्टि नवत्र महादेव से टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर, है ना, पूरा इसका देख लीजिए, फुल वीडियो, है ना, ये है, मार्केट में होगा, देख लीजिए, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स।